ऋषिकेश, जिसको योग नगरी ऋषिकेश भी बोला जाता है, जहाँ पे देश नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए इस स्थान पर आते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप ऋषिकेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ऋषिकेश कैसे जाना है, ऋषिकेश में आपको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए, ऋषिकेश में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, साथ ही साथ हमको ऋषिकेश में खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, ऋषिकेश में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है, हमको गंगा घाट के किनारे आके गंगा आरती में कैसे सम्मिलित होना है, ऋषिकेश घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा, टैक्सी लेके घूमे या फिर हम स्कूटी भी लेकर घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि ऋषिकेश यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तो बिना विलंब किए चलिए आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको ऋषिकेश कैसे पहुंचना है। दोस्तों ऋषिकेश आने के लिए आपके पास मेजर 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, और इस ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आप अपने शहर की जितने भी साइट सीइंग है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं। तो ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ आके आप डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा चलते हैं और आप शहर में प्रवेश करके अपना स्टे लेकर घूम फिर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो है आपका बाई फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून, यानी कि आपको देहरादून आना पड़ेगा और देहरादून के पश्चात आप आ सकते हैं ऋषिकेश, जिसकी दूरी आपकी लगभग 45 से 50 किलोमीटर पड़ेगी और आप फाइनली ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात की जाए तो वो आपका बाई रोड। दोस्तों यदि आप दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, या फिर अगर आप किसी बड़े सिटीज़ में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो इन सब हर एक बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट इंटर स्टेट बस देखने को मिल जाएगी। तो आप बस के द्वारा भी आप बाई रोड ट्रैवल करके हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी सभी तरीके के साधन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, अब हमको ऋषिकेश में कहाँ स्टे लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश में आपको स्टे लेने के 2 ऑप्शन पुनः आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए दोस्तों तो वह दोस्तों आपका धर्मशाला या फिर आश्रम। अनेक धर्मशालाएं, अनेक आश्रम मिलते हैं जहां पे आपको शुद्ध तरीके से स्टे दिया जाता है, शुद्ध तरीके से आपको भोजन भी वहां पे प्रोवाइड होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो है कि यदि आप वहां लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसका चार्ज आपका दोस्तों 400, 500, 600 रुपये से शुरू होकर आपका 1000 रुपये तक का होता है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वह आपका प्राइवेट होटल्स। दोस्तों यदि आप प्राइवेट होटल अच्छे होटल्स लेते हैं, यानी कि डिलक्स रूम लेते हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ का चार्ज 2000-2500 से शुरू होता है, क्योंकि ऋषिकेश का जो होटल स्टे है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है। इवन आपका देहरादून और हरिद्वार के होटल से भी हमारा ऋषिकेश महंगा होटल होता है, क्योंकि यहाँ पे देश नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ की होटल्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसी के साथ साथ ये बात कर लेते हैं कि होटल हमको लेना कहाँ चाहिए, कौन से एरिया में हमको लेना चाहिए। तो दोस्तों ऋषिकेश का जो मेन मार्केट है वहाँ से कुछ दूरी पे एक और जगह है जिसको बोला जाता है तपोवन। दोस्तों तपोवन में ही मैक्सिमम होटल्स, अच्छे होटल्स, बड़े होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तपोवन में स्टे ले लीजिए और तपोवन से ही अपनी सारी यात्रा कर लीजिए, जिससे आपको आसपास के सारे जगह कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ कि आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों ऋषिकेश में आपको किसी भी तरीके के खान पान की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको हर जगह अच्छे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, जिसका रेंज आपका दोस्तों 150 से 200 रुपये होता है पर पर्सन के हिसाब से। तो आप अगर थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको खाने पीने की भी ये बंदोबस्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब प्रस्थान करते हैं हम ऋषिकेश के लोकल साइट सीइंग की तरफ, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि ऋषिकेश लोकल साइट सीइंग करने के लिए हमारा साधन क्या था। चलिए सबसे पहले हम बढ़ चलते हैं अपने प्रथम साइट सीइंग की तरफ, जो कि है आपका राम झूला। इस समय पे मैं पहुंच चुका हूं अभी फिलहाल राम झूला ऋषिकेश में, जो कि आपका पहला दर्शनीय स्थल कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा ये पूरा केबल ब्रिज है, जो कि राम झूला के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों राम झूला को आप पार करते हैं, यानी गंगा नदी जैसे ही पार करते हैं तो आपको ठीक सामने घाट के ऊपर आपको एक रामेश्वरम मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारे भोलेनाथ विराजमान है। तो जाइए रामेश्वरम मंदिर में भी आप प्रवेश करके आप मत्थे टेकिए, हर हर महादेव कहिए, और रामेश्वरम मंदिर से जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको एक और घाट पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस घाट में भी स्नान कर सकते हैं। तो राम झूला इस साइड यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा घाट है, लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो घाट में भी आ सकते हैं स्नान करने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस गंगा नदी का बहाव बहुत ही तेज़ है, तो थोड़ा सा आपको हिसाब से स्नान कीजिए, ज़्यादा अंदर आपको पानी के गहराई में नहीं जाना है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपकी यात्रा भी सुखद रहे। तो चलिए राम झूला करने के लक्ष्मण झूला के समीप पहुँचेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राधा कृष्ण जी की मंदिर देखने को मिलेगी। तो यहाँ जाइए, मंदिर में आप उनके
चरण स्पर्श कीजिए, मत्थे टेकिए और इसके पश्चात आपको थोड़ा सा लगभग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस करके आपको जाना पड़ेगा लक्ष्मण झूला के लिए। यहाँ पे दोस्तों बड़ी गाड़ियों का आवागमन नहीं है क्योंकि रास्ते काफी सकरे होने के कारण लक्ष्मण झूला तक गाड़ियां नहीं जाती। तो लक्ष्मण झूला फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे बंद था। चलिए आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे यहाँ पे ये है लक्ष्मण झूला जो कि अगला पॉइंट है, लेकिन अभी लक्ष्मण झूला फिलहाल के लिए बंद है काफ़ी दिनों से क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको लक्ष्मण झूला पे तो जाने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप समीप आकर आप पैदल आकर ये ज़रूर आप देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए लक्ष्मण झूला बंद है, लेकिन कुछ ही दिनों में सुचारू रूप से ये शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा साइट सीइंग जो कि था लक्ष्मण झूला, और अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद था लेकिन जल्द ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले स्पॉट की तरफ जो कि रहेगा आपका परमार्थ निकेतन। इस टाइम पे मैं दोस्तों हूँ अभी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में जो कि आपका अगला साइट सीइंग है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव जी की स्टैचू जो कि 2013 के आपदा में इस परमार्थ निकेतन की जो शिव जी की यहाँ स्टैचू है, इनके गर्दन तक यहाँ से गंगा नदी हमारी बहाव ले रही थी। तो ये वही स्थान है जहाँ पे परमार्थ निकेतन है। यहाँ पे दोस्तों आपको एंट्री गेट का जो ओपनिंग टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात्रकालीन 9 बजे तक ओपन रहता है। तो आप इसी बीच में आके यहाँ दर्शन कीजिए और इस पूरी प्राकृतिक वादियों का आप आनंद उठाइए। और गंगा नदी के यहाँ पे बहाव बहुत ही ज़्यादा शानदार है। परमार्थ निकेतन में दोस्तों आपको आश्रम मिलते हैं यानी कि रहने की व्यवस्था मिलती है, भोजनालय भी मिलते हैं यानी कि खाने पीने की बंदोबस्त मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे सत्संग भी होते हैं, योगा क्लास भी होता है, मेडिटेशन क्लास भी होते हैं। ये सारी चीज़ों की बंदोबस्त इस परमार्थ निकेतन आश्रम में होती है जो कि आपका ऋषिकेश का एक बेहद मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कहलाता है। चलिए दोस्तों इसके पश्चात हम निकलते हैं अब जानकी पुल। जानकी पुल दोस्तों हमारा वो जो आप पुल देख रहे हैं वो हमारा जानकी पुल है। तो चलिए आकर हम उस स्थान पर भी चलते हैं जो कि है आपका जानकी पुल, और आप यहाँ परमार्थ निकेतन में समय दीजिए। इस परमार्थ निकेतन पे दोस्तों वही वो स्थान है जहाँ पे लोग कांवड़ के लिए जल लेते हैं और जल ले जाके नीलकंठ महादेव के ऊपर अर्पण करते हैं। तो दोस्तों यही वही स्थान है जहाँ से कांवड़ मेला भी शुरू होती है हमारे इस नीलकंठ। दोस्तों संध्याकालीन में इस परमार्थ निकेतन पे यहाँ पे गंगा आरती भी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आके इस गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। तो यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं परमार्थ निकेतन के इस घाट पर गंगा आरती में तो आप वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो आरती होती है वो लगभग आपकी 6:30 बजे या फिर 6:45 बजे ये आरंभ होती है। परमार्थ निकेतन के निकट ही दोस्तों आपको एक और बड़ी सी बजरंगबली की स्टैचू देखने को मिलेगी। तो ये भी स्टैचू को आप जरूर देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले स्पॉट की तरफ जो कि आपका परमार्थ निकेतन से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, और वो है आपका जानकी ब्रिज। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे जानकी पुल पे जो कि बहुत ही बड़ा विशाल पुल है। ये आप देख सकते हैं हमारे इस गंगा नदी पे बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ से व्यू आपको बहुत ही शानदार मिलेगा पूरे गंगा घाट का। यहाँ आइए कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और इसके बाद निकल पड़िए आप अगले स्थान की तरफ। इस जानकी पुल में टोटल 3 मार्ग बनाए गए हैं जिसमें से एक पैदल मार्ग है, दूसरा आपका दुपहिया वाहन मार्ग है, और तीसरा मार्ग जो है उसको खाली रखा गया है इमरजेंसी केसेस के लिए। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बीच वाला जो सेक्शन है यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन आपका पैदल मार्ग के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों ये गौरी भवन, जानकी ब्रिज और परमार्थ निकेतन ये तीनों ही प्लेसेस आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और ये होने के पश्चात आप जानकी ब्रिज से जैसे ही आप रोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और ऊंचाई पे मंदिर मिलेगा जिसको बोला जाता है भूतनाथ मंदिर, जिसका ओपनिंग टाइम दोस्तों मंदिर का 7 बजे सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक होता है। थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम ये करने के पश्चात निकलते हैं अपने अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका त्रिवेणी घाट। दोस्तों त्रिवेणी घाट आपका परमार्थ निकेतन से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो चलिए आइए हम त्रिवेणी घाट भी पहुंचकर आपको मैं आगे का दृश्य दिखाता हूं। दोस्तों अभी इस टाइम पे मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणी घाट पे जो कि ऋषिकेश का अंतिम साइड सीइंग है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे त्रिवेणी घाट बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे त्रिवेणी घाट इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी का जो ट्रिब्यूटरी है वो 3 हिस्सों में बटा है। एक आप देख सकते हैं, एक तो ये जो इधर से आ रही है फ्लो ये, और एक वहाँ से आ रही है वो दूसरी फ्लो बन के ये हमारी ये तीसरी रूट ले गई, यानी कि कुल मिला के एक बाई शेप हमारा यहाँ पे गंगा नदी का वो फ्लो बन रहा है, इसलिए इसको त्रिवेणी घाट बोला जाता है। जो कि काफ़ी शानदार ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से व्यू देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं और यहाँ पे कुछ समय बिताते भी हैं, और त्रिवेणी घाट पे ही यहाँ पे गंगा आरती भी होती है शाम के समय पे। तो यदि आप गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप शाम को गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं त्रिवेणी घाट पे। अदरवाइज़ आप चाहें
तो आप परमार्थ निकेतन में भी आरती होती है, तो वहाँ की अगर आरती में आप सम्मिलित होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ की आरती और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो बेहतर होगा कि आप परमार्थ निकेतन पे लीजिए। अदरवाइज़ वहाँ अगर आप नहीं जा सकते तो त्रिवेणी घाट के यहाँ पे भी आपकी गंगा आरती होती है, तो यहाँ पे भी आप गंगा आरती में सम्मिलित होकर यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। चलिए, ये रहा टोटल ऋषिकेश का हमारा साइट सीइंग आज का, जो कि आपको मोस्ट लोकल साइट सीइंग में आते हैं। तो दोस्तों ये रहे ऋषिकेश के मुख्य साइट सीइंग जो आपको ऋषिकेश के लोकल टूर पे करना है। इसके साथ ही साथ आपको दोस्तों अभी और पॉइंट बच जाता है, जो कि है आपका नीलकंठ महादेव। दोस्तों नीलकंठ महादेव हालांकि आपका ऋषिकेश से लगभग 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो इसका रूट अलग है। तो नीलकंठ महादेव भी आप जा सकते हैं। नीलकंठ जाने के लिए आपको दोनों मार्ग आते हैं दोस्तों, या आप पैदल मार्ग जा सकते हैं, चाहे तो आप बाई रोड डिस्टेंस भी जा सकते हैं। तो नीलकंठ महादेव भी जाके आप दर्शन कीजिए अगर आपके पास एक दिन का समय ज्यादा है तो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही साथ ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जिसको बोला जाता है कुंजापुरी माता का मंदिर। दोस्तों ये माता का मंदिर हालांकि शक्तिपीठ है, जहाँ पे सती माता के शरीर के ऊपरी हिस्सा गिरा हुआ था, इसलिए इसको कुंजापुरी माता का मंदिर कहा जाता है और ये शक्तिपीठ है। यहाँ भी आके आप दर्शन कर सकते हैं यदि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं दोस्तों, तो आपका नीलकंठ महादेव और ये कुंजापुरी माता का मंदिर ये दोनों ही आराम से आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और अब आगे प्रस्थान करते हैं कि ऋषिकेश का जो सबसे फेमस और मोस्ट एडवेंचरस चीजें हैं वो भी जिक्र कर लेते हैं। ऋषिकेश में दोस्तों आपकी होती है रिवर राफ्टिंग। तो दोस्तों यदि आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीलकंठ जाने वाले मार्ग पे ही दोस्तों आप ब्रह्मपुरी में दोस्तों यहाँ पे आपकी होती है रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ पे जाके आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं यदि आप रिवर राफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो। रिवर राफ्टिंग का दोस्तों कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग आपका 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए का होता है, जिसका राइड आपका लगभग 16 किलोमीटर की होती है। तो यदि आप ये करना चाहते हैं तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ ऋषिकेश का जो एडवेंचरस एक्टिविटीज है इसकी भी हम जिक्र करते हैं, जो कि आपका बंजी जंपिंग, जिप लाइन, रिवर्स बंजी जंपिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऋषिकेश के आपको एडवेंचरस करने को मिलेंगे। तो यदि आप एडवेंचरस करने आ रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से एक और दिन देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सारे एक्टिविटीज होंगे, रिवर राफ्टिंग होंगे और आप इन सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि ऋषिकेश यात्रा करने के लिए हमको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों ऋषिकेश के जो मैंने आपको दर्शनीय स्थल बताए, यानी कि जो आपको पॉइंट्स घूमने हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपके पास 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप रहेगा, तो आप ऋषिकेश को आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर मैं बात करूं कि यदि आप एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं, नीलकंठ महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, कुंजापुरी माता के मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, तब आपको दोस्तों 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बनानी पड़ेगी और आपका ऋषिकेश पूरी तरीके से एक्सप्लोर हो पाएगा। तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है कि आप ऋषिकेश के कौन कौन से दर्शनीय स्थल को कवर करना चाहते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। मैंने आपको ऋषिकेश में जितने भी पॉइंट्स थे उन सब का ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। चलिए आइए अगली बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा होगा इस ऋषिकेश यात्रा करने के लिए। दोस्तों बेस्ट टाइम की अगर बात की जाए तो वो है आपका दोस्तों विंटर का टाइम पे, क्योंकि ऋषिकेश में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है दोस्तों वो है आपका विंटर का टाइम, यानी कि नवंबर दिसंबर से लेकर आपका मार्च तक का टाइम बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। आप आराम से सभी चीज़ों को घूम लेंगे और यहाँ पे रश उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आपका गर्मी में होता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस पूरे ऋषिकेश यात्रा करने के लिए हमारा साधन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ऋषिकेश पे हर एक जगह पे, हर एक स्पॉट पे आपको यहाँ पे स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, बाइक रेंट पे मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैचलर्स हैं या फिर अगर आप कपल्स हैं तो आप यही ऑप्शन चुनिए कि आप स्कूटी पकड़िए। 500 रुपये दोस्तों आपका पर डे होगा, फ्यूल आपका अलग से रहेगा और आप ऋषिकेश को आराम से घूम लेंगे। वही अगर आप टैक्सी चाहते हैं तो दोस्तों टैक्सी वाला आपका 2000 रुपये पर डे का चार्ज लेगा और आपको वो पूरे पॉइंट्स को घुमा देगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि इस ऋषिकेश यात्रा को करने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं और नॉर्मल खान पान करते हैं और यदि आप 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दोस्तों यदि आप 2 व्यक्ति हैं, यानी कि अगर आप एक कपल हैं, तो आपका मान के चलिए कि दोस्तों 12 से 15,000 रुपये लगेगा और आप ऋषिकेश को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे, जिसमें आपका होटल स्टे, खान पान और इसमें आपका कार का फैसिलिटी रहेगा। वही अगर आप स्कूटी लेके घूमना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 8 से 10,000 में भी काम हो जाएगा 2 आदमी का। कुल मिला के पर पर्सन आप ये कह सकते हैं कि यदि आप स्कूटी से जाते हैं 4 से 5,000 लगेगा। वही अगर मैं बात करूं कि यदि आप कार में घूमना चाहते हैं तो आप एक व्यक्ति का मान के चलिए कि 6 से 7,000 रुपये लगेगा। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल ऋषिकेश में होने वाली